हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग फिर से करने वाले हैं निफ्टी 50 का एनालिसिस। और देख सकते हैं मैंने चार्ट बिल्कुल क्लीन रखा है क्योंकि मैंने प्रीवियस एनालिसिस नहीं किया हुआ था कोई भी। लेकिन अगर उसके पहले का अगर आप वीडियो जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो अपने लेवल्स को यूज करता हुआ नजर आया है। ठीक है, मैं वो एनालाइज कर रहा था। ठीक है, भले ही मैं मार्केट से दूर था लेकिन मेरे लेवल से मार्केट दूर नहीं रह सकता है। ठीक है, ये मैंने पहले भी बोला था और आप प्रीवियस एनालिसिस जाके एक बार चेक करना, आपको बिल्कुल एग्जैक्ट मार्केट अपने लेवल्स को यूज करता हुआ नजर आया है। ठीक है, आज के मार्केट के लिए हम लोग फ्रेश लेवल्स को ड्रॉ करेंगे, फ्रेश लेवल से एनालाइज करेंगे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में, और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट मूव हो सकता है, क्या इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकते हैं। इन सब के बारे में अच्छे से बात करेंगे, एक एक कंडीशंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, ना ही चार्ट एनालिस्ट। तो आप जो भी ट्रेड प्लान करना वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए करना और अपने रिस्क रिवॉर्ड मैनेजमेंट को प्रॉपर फॉलो करते हुए करना। अब स्टार्ट करते हैं अपने एनालिसिस को और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हो सकते हैं जिनको मार्केट यूज करता हुआ नजर आएगा आपको, और प्रॉपर तरीके से अपने की लेवल्स को ड्रॉ करता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो की लेवल है आपके सामने जो निकल के आता है वो ये की लेवल है। ठीक है, ध्यान से देखना, ये जो की लेवल है ये आपके सामने पहला और अपना सबसे इम्पोर्टेंट की लेवल है। क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी लेवल ड्रॉ करता हूं तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताता हूं कि क्यों मैंने उसको ड्रॉ किया है, उसको कैसे यूज किया जा सकता है फर्दर मार्केट में, इन सब के बारे में। ठीक है, ध्यान से देखो, यहाँ पे मार्केट एक बार डाउन साइड के लिए आया। ठीक है, इसको एज अ सपोर्ट यूज किया। ठीक है, फिर मार्केट अपसाइड के लिए गया, फिर डाउन साइड के लिए आया। जब इस लेवल को ब्रेक किया है तो इसको एज अ रेसिस्टेंस की तरह यूज करके मार्केट डाउन साइड के लिए गया। ठीक है, उसके बाद जब मार्केट इस लेवल पे आया तो डायरेक्ट इस लेवल के गैप अप में ओपन हुआ है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को कि मार्केट इस लेवल को यूज करके डाउन साइड के लिए आ सकता था, लेकिन यहाँ पे बायर्स इतना ज्यादा एक्टिव थे कि वो इस लेवल को फर्दर अपसाइड के लिए लेके चले गए, यहाँ पे मार्केट को स्टे नहीं करने दिए। ठीक है, यहाँ पे मार्केट आया फिर अपसाइड के लिए गया, फिर से जब मार्केट दोबारा इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आया तो फिर से यहाँ पे बायर्स एक्टिव थे जो कि मार्केट को अपसाइड के लिए लेके गए, लेकिन सेलर्स अभी भी फिर से मार्केट को डाउन साइड के लिए लेके आ रहे हैं। तो ये जो अपने पास लेवल है ये काफी इंपॉर्टेंट लेवल है क्योंकि ये सपोर्ट और रेसिस्टेंस दोनों की तरह एक्ट करता हुआ मार्केट में नजर आ रहा है। ठीक है, सिंपल। अब हम लोग बात करेंगे कि फर्दर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं जिनको ध्यान में रख के हम लोग को ट्रेड प्लान करना होगा। तो आपके सामने जो एक टॉप मोस्ट लेवल निकल के आता है, अब ये अपने सामने एक इम्पॉर्टेंट लेवल की तरह वर्क करता हुआ नजर आएगा। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को और समझना कि मार्केट कैसे इसको यूज कर सकता है, क्या कंडीशंस होगा, इन सब के ऊपर एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो, ये जो मैंने लेवल ड्रॉ किया हुआ है, ये जो कैंडल है, ठीक है, ये रेड कैंडल है, इसके टॉप वीक को कनेक्ट किया है। और यहाँ पे जो आपको ध्यान से देखो ये ग्रीन कैंडल दिख रहा होगा, ठीक है, ये इन्वर्टेड हैमर, इसके टॉप वीक को मैंने कनेक्ट करके ये एक जोन ड्रॉ किया हुआ है जो कि अपना एक दूसरा इंपॉर्टेंट की लेवल होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि फर्दर और कौन कौन से इंपॉर्टेंट की लेवल्स हैं डाउन साइड के लिए। तो डाउन साइड के लिए अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आपके सामने निकल के आएगा ये एक इंपॉर्टेंट की लेवल। ठीक है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट की लेवल है जो कि मार्केट में एक्ट करता हुआ नजर आएगा जब मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करेगा तो। ठीक है, हाँ, ये हो गया परफेक्ट अपना। ठीक है, अब देखो जो अपना कंडीशंस है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे एक एक करके कि फर्दर क्या मूव पॉसिबल हो सकता है मार्केट में, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे जो टॉप कैंडल आपको दिख रहा है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि इसके अपसाइड में भी विग है और डाउन साइड में भी विग है। ठीक है, अगर डाउन साइड में अगर विग नहीं रहता, डाउन साइड में अगर फुल बॉडी अगर बना रहता उसके बाद ये जो रेड कैंडल होता तो इसका वैल्यू कुछ अलग रहता। लेकिन ये जो कैंडल है तो टॉप पे बना हुआ है, ये इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसीलिए हम इसको एक स्ट्रांग हाई कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल। अब बात करते हैं कि अगर मार्केट डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, देखो पहला जो कंडीशन है कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है, ध्यान से सुनना, इस लेवल को ब्रीच करता है तो मार्केट आपको
इस लेवल के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ध्यान से समझना इस चीज को। पहला कंडीशन है अपना कि मार्केट अगर इसके लो को ब्रीच करता है, ठीक है, इसके लो को ब्रीच करता है तो आपको इस लेवल तक मार्केट टैप होता हुआ नजर आ सकता है, और फिर फर्दर आपको यहाँ पे एक सपोर्ट एरिया क्रिएट करके अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर मार्केट इस लेवल के पास नहीं आया तो क्या कंडीशन होगा, इसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं। अगर मार्केट फर्दर अपसाइड की तरफ मूव करता है तो आपको नजर आएगा मार्केट, ये जो लेवल है ध्यान से देखना, ये एक छोटा सा यहाँ पे गैप है, मैंने प्रीवियसली भी इसको ड्रॉ किया हुआ था। ठीक है, ये जो गैप है, ठीक है, मार्केट इसको यूज करके यहाँ से देखो, मार्केट जो अपना सेकंड कंडीशन है, वो दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर डाउन साइड में नहीं आके मार्केट अगर अपसाइड की तरफ मूव करता है, ठीक है, अपसाइड की तरफ अगर मार्केट चला जाता है तो इस लेवल को, इस गैप को फिल करके और फिल करने के बाद अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है तो फिर आपको मार्केट डाउन साइड की तरफ में अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है। ठीक है, ये अपना सेकंड कंडीशन रहा। ध्यान से देखो, अभी जो मार्केट ने यहाँ पे यूज किया है ना, इसको कैसे यूज किया है, अगर ध्यान से देखा जाए तो एक जोन आपको दिखेगा जो कि एक सप्लाई जोन है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे जो आपको हैंगिंग मैन दिख रहा है, इसके लो को कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक जो कैंडल है, देखो ध्यान से देखो इसको मैंने कैसे ड्रॉ किया है। ये जो हैंगिंग मैन है इसके लो विक को, और ये जो फुल बॉडी कैंडल है इसके टॉप को मैंने कनेक्ट किया है, और ये जो जोन है इसको जब आप एक्सटेंड करोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक सप्लाई जोन है जहां से मार्केट टैप करके और डाउन साइड के लिए मूव किया है। ठीक है, लेकिन अब ये लेवल एक बार यूज हो चुका है तो ये अपने पास इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको साइड करते हैं। ये बस मैंने समझाने के लिए बताया था कि मार्केट इस लेवल को यूज करके यहाँ से क्यों डाउन आया, क्योंकि यहाँ पे एक सप्लाई लेवल था। ठीक है, इसीलिए मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लिया है। अब बात करेंगे कि देखो यहाँ पे जो गैप है, इस गैप को फिल करके अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देता है मार्केट तो आपको फिर डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अगर सिंगल कैंडल ब्रेकआउट देता है तो क्या कंडीशन होगा। ठीक है, अगर सिंगल कैंडल इसको ब्रेकआउट देता है तो मार्केट आपको इस जोन में जब तक रहेगा तब तक आपको इग्नोर करना है। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये जो जोन है ये एक डिसीजन मेकिंग जोन है। ठीक है, यहाँ से मार्केट अपने आप को अपसाइड या डाउन साइड के लिए ले जाने के लिए प्रिपेयर करेगा, यहाँ पे कैंडल स्टिक्स का फॉर्मेशन करेगा। चाहे मार्केट को अपसाइड के लिए जाना होगा तो कुछ अपसाइड के लिए राइजिंग वेज बनाता हुआ यहाँ पे आपको दिख सकता है, या फिर मार्केट अगर यहाँ से सेलिंग में आना होगा तो इस लेवल से आपको एक सेलिंग कैंडल पैटर्न वगैरह बनाता हुआ नजर आ सकता है। तो ये जो लेवल होगा इसके बीच में मार्केट जब तक रहेगा तो हमें सिंपल इग्नोर करना है मार्केट को। ये एक कंफ्यूजन वाला जोन है। ठीक है, तो इसके बीच में कोई भी अपना ट्रेड प्लान नहीं होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप चाहो तो आप कर सकते हो, मेरा किसी किसी को कुछ मना नहीं है। ठीक है, मेरा बस ये एनालिसिस है। तो अब देखो अपसाइड का क्या रहेगा, तो सिंपल है कि मार्केट अगर इसके ऊपर अपसाइड के लिए तरफ, अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट देता है एक फुल बॉडी कैंडल के साथ तो ही हम मार्केट को फिर नया हाई लगाता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, अपसाइड का अपना सिंपल है कि मार्केट इसके ऊपर अगर फुल बॉडी कैंडल के साथ क्लोजिंग देता है अपसाइड के लिए तो ही फिर हम फर्दर मार्केट को अपसाइड की तरफ एक नया हाई अप्रोच करता हुआ देख सकते हैं। अदरवाइज अभी सिंपल जो डाउन साइड का लेवल है वही अपना यूज होगा जब तक मार्केट इस रेंज में रहता है, ये अपने रेंज में। अगर इसके ऊपर जाता है तो वो अपसाइड के लिए एक नया लेवल होगा। ठीक है, ये चीज बस ध्यान में रखना। ठीक है, इस चीज को कि मार्केट अगर फुल बॉडी कैंडल अगर क्लोजिंग दे अपसाइड के लिए तो ही आपको अपसाइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आएगा। जो दूसरा सिनेरियो है ये साइडवेज का, ये भी मैंने डिस्कस किया। जो थर्ड सिनेरियो है कि मार्केट अगर अपसाइड जाके इस लेवल पे आपको कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिले तो यहाँ से मार्केट आपको डाउन साइड के लिए अप्रोच करता हुआ नजर आ सकता है, ये भी मैंने डिस्कस किया। और जो एक कंडीशन था कि अगर मार्केट इस लेवल को ब्रीच करता है, ठीक है ध्यान से सुनना, इस लेवल को ब्रीच करता है तो आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है, ये भी मैंने एक एक करके डिस्कस किया है। आज का मेरा जो भी एनालिसिस था मार्केट के लिए, मतलब कल के मार्केट के लिए, वो इतना ही था। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा। मैं ट्राई करता हूँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आपको एक एक लेवल्स को अच्छे से कैसे ड्रॉ करता हूँ वो भी समझाने का कोशिश करता हूँ। और आई होप आपको बेटर समझ में आया होगा। आपको कैसा लगा वीडियो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, मेक श्योर टू सब्सक्राइब। और एक बार देख लेते हैं कोई ट्रेंड लाइन वगैरह अगर बन रहा हो तो चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है,
अभी फिलहाल के लिए कोई ऐसा ट्रेंड लाइन नज़र नहीं आ रहा है मेरे को, ठीक है। तो सिंपल है जो है अपना एनालिसिस, ये है आपके सामने। ऑल द बेस्ट फॉर निफ्टी 50 ट्रेडिंग। जल्दी मिलेंगे हम लोग बैंक निफ्टी के एनालिसिस में भी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।